यहाँ पर हम करने क्या आए हैं, लाइक सेशन अटेंड करने क्यों आए हैं? क्या ये अनदर एक और वो सेशन है जो आप ऑलरेडी अटेंड कर चुके हो, थोड़ी सी आप जो है वो इंस्पिरेशन लेने के लिए आए हो, या फिर आज आप ये डिसाइड करने के लिए आए हो कि अब मैंने इस पॉइंट ऑनवर्ड से जो है ना वो अपनी लाइफ को चेंज कर देना है? क्योंकि आज स्पीकर से आप मेरे सुनने वाले हो, उसकी अचीवमेंट्स छोटी नहीं है। क्योंकि उसकी अचीवमेंट छोटी इसलिए नहीं मैं कहूंगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जब वो 30 की एज क्रॉस कर लेते हैं फिर उनको रियलाइज होता है, फिर उनको समझ में आता है कि ये पॉइंट है मैंने अपनी जिंदगी में ना, अब मैंने जिंदगी को सीरियसली लेना है, अब मुझे कुछ है ना कुछ सीरियस करना चाहिए। लेकिन शी स्टार्टेड ऑफ रियली यंग, एंड एट दैट टाइम शी वाज हार्डली लाइक आई थिंक शी वाज 20 इयर्स ओल्ड। उससे सुनेंगे कि उसने किस एज में एग्जैक्टली स्टार्ट किया था। मेरी जो नॉलेज है, शी स्टार्टेड एट द एज ऑफ 20। और उस वक्त उसकी ग्रेजुएशन भी नहीं हुई हुई थी, शी वाज जस्ट आई थिंक उसका उस वक्त आई बिलीव इंटर कंप्लीट हुआ था, और उसके बाद शी बिकेम पार्ट ऑफ द अपॉर्चुनिटी। एंड बड़ी फनी सी कहानियां स्टोरी भी है, जो कि व्हाट वाज द रीजन शी गॉट इनटू द बिजनेस, एंड हाउ शी वाज एबल टू अचीव सो मच इन सच अ शॉर्ट स्पैन। जैसे मैं कई दफा आप लोगों को कहती हूँ ना कि मेरी जर्नी फॉर एग्जाम्पल 8 साल है, ठीक है, 8 साल से मैं इस अपॉर्चुनिटी का पार्ट हूँ, इस बिजनेस का पार्ट हूँ। और मेरा सक्सेस रेट अगर मैच करके देखा जाए बहुत सारे जो हमारे मेंबर्स हैं उनके साथ, तो उनका जो लेवल ऑफ ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा स्पीडी रहा है। अब उसके अंदर जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग रोल प्ले किया है कि हम इस वक्त जो टाइम चल रहा है ये प्रॉपरली एक डिजिटल एरा है। और हमारे सामने ये एआई टूल्स भी आ गए, सब कुछ आ गया, जिंदगी आसान भी हो रही है और ये साथ ही साथ थोड़ी सी चैलेंजिंग भी हो रही है। लेकिन हम वो मैं समझती हूँ वो विनर ही क्या जिसको चैलेंज जो है वो फेस करना ना आता हो। सो आई विल नॉट वेस्ट योर टाइम, आई एम गोना कॉल अपॉन माय वंडरफुल मैनेजर, ईगल मैनेजर, सीनियर मैनेजर, सीबीएम क्वालिफायर एंड कार प्लान क्वालिफायर, अस्मा जिया। अस्सलाम वालेकुम अस्मा, हाउ आर यू? कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अस्मा, हाउ आर यू फीलिंग? आई थिंक ये आपका, आई थिंक मैंने आपको लास्ट टाइम जब इंटरव्यू किया था फॉर योर सक्सेसेस, दैट वाज अबाउट 2 इयर्स बैक, जब आपका फर्स्ट क्वालिफिकेशन हुआ था फॉर द यस, ईएमआर, राइट? यस, और यस, यस। एग्जैक्टली 2 साल के बाद आज दोबारा यू आर सिटिंग एंड यू हैव टू आंसर फ्यू क्वेश्चंस फॉर अस कि जर्नी, देखो, इन 2 सालों में मैंने आपके अंदर जो शिफ्ट देखा है, मैंने जो चेंज देखा है, वो तो चलो मैंने देखा है और बहुत सारे और लोगों ने भी देखा है, लेकिन वी वांट टू हियर इट फ्रॉम यू, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी। रेडी हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। थैंक यू सो मच। यस, से थैंक यू फॉर गिविंग थैंक यू फॉर गिविंग me this opportunity to speak in front of so many people. वी आर सो हैप्पी एंड ग्लैड कि हमें आपसे सुनने के लिए मिल रहा है, क्योंकि बहुत कुछ सीखने के लिए मिलने वाला है आज बहुत सारे ऐसे ही लोगों को जो अभी अपने अर्ली 20s में बैठे हुए हैं, और इवन अपने, एग्जैक्टली। आप कह लो कि अपने लास्ट 3 के इयर्स गुजार रहे हैं। अच्छा अस्मा, व्हेन यू फर्स्ट स्टार्टेड इन योर 20s, ठीक है, मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि आप जब 20 की थी तो आपने इसको स्टार्ट किया था, जस्ट मुझे क्लैरिफाई करो इस चीज के ऊपर। और डिड यू एवर इमेजिन कि आप घर बना लोगी, ठीक है, गाड़ी ना, ले, ट्रिप्स क्वालिफाई? बिल, बिल्कुल भी नहीं। मैंने तो सोचा था कि माइंड में यही था कि बस अपने यूनिवर्सिटी के एक्सपेंसेस पूरे कर लूं एंड आई एम गुड टू गो। अनरियलिस्टिक लगता था बाकी सब तो कभी भी नहीं सोचा था। अच्छा, मतलब क्या क्या लगता था, मतलब जब स्टार्ट लिया था तो क्या लगता था, क्या था जहन में? जहन में यही था कि मतलब वो जो कुछ अचीव करते हैं ना, अचीवमेंट्स होती हैं लोगों की, लेकिन वो कुछ और ही लोग होते हैं। लाइक मेरे जैसा एक मासूम सा इंसान जिसको अभी इतना एक्सपोजर नहीं है, जो यूनिवर्सिटी अपनी मामा से पूछ के जाता है कि आज ये कपड़े पहन जाओ, ये हम्म। इंसान सिर्फ अपनी यूनिवर्सिटी के खर्चे ही पूरे कर ले, वही बहुत बड़ी बात है। ये मेरे लिए अचीव करना कभी नहीं सोचा था। यूनिवर्सिटी के क्या खर्चे होते हैं अस्मा? बाजी यूनिवर्सिटी का आने जाने का, उसके हाँ। बाद यूनिवर्सिटी में कुछ खाना पीना, नोट्स वगैरह, हम्म। और अगर मतलब दोस्तों के साथ कुछ वीक में एक आधी बार बाहर जाने का प्लान बन जाए, मैक्सिमम यही खर्चे होते हैं यूनिवर्सिटी के। ओके गुड। यानी कि पॉकेट मनी पे गुजारा हो जाता है स्टूडेंट्स का, अगर स्टूडेंट्स गुजारा करना चाहें अपने इन खर्चों को, या नहीं होता? इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ कमिंग फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, तो मेरे लिए
ये बड़ी शर्मिंदगी की बात होती थी कि मैं घर वालों से पैसे लेती होती थी, जबकि मुझे पता है कि हमारे घर कमाने वाला एक इंसान था और हम सब मतलब कोई नहीं कमा रहा था, और मैं यूनिवर्सिटी जा रही हूँ, एजुकेशन कुछ सीख रही हूँ, लेकिन मैं कुछ कमा नहीं रही, कंट्रीब्यूट नहीं कर रही। तो फिर मैं ले भी क्यों रही हूँ घर वालों से? तो मुझे तो बड़ी शर्म आती थी घर वालों से पैसे लेते हुए। तो मैं आई वाज दिस काइंड ऑफ पर्सन कि यूनिवर्सिटी में दोस्तों का कुछ प्लान बन जाता था ना आउटिंग का, मैं कहती थी यार मेरा दिल नहीं है। ये कौन ही कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कहती थी मेरा दिल नहीं है। मैं कोशिश करती थी जो मुझे पॉकेट मनी मिलती थी ना यूनिवर्सिटी में खाने के लिए, मैं बचा लेती थी, और वो पैसे बचा के मैं अगले दिन यूज करती थी, और उसकी वजह से मुझे माइग्रेन हो जाता होता था, हम्म। ओह माय क्योंकि गॉड। आई वॉज नॉट ईटिंग इनफ, तो मुझे नेक्स्ट डे माइग्रेन होता था। सुभान अल्लाह। अच्छा अस्मा, मुझे एक और बात बताओ, व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट व्हेन यू रियलाइज्ड कि छोटी उम्र में भी आप कुछ अचीव कर सकते हो? या एक जरूरी नहीं है कि आप मास्टर्स की डिग्री आपके हाथ में हो, आप ऑलरेडी कहीं पे इंटर्नशिप कर सके हो और ये सब कुछ। you got little emotional because I know your every single emotion. I just want to hug you tight. I'm missing you so much, and I'm very sure कि for the next podcast you are flying to Dubai. और आप जो इंशाल्लाह। very happy Tehreem is here. Inshallah, we are going to record our इंशाल्लाह। next podcast with Tehreem. She's also one of जबरदस्त। our legal managers. अच्छा, मुझे इसमें बताओ कि टर्निंग पॉइंट जो है क्या फील होता है कि एक यंगस्टर जो है, क्या वो पॉइंट जब आपको लगा हो कि मैं लेगेसी बिल्ड कर रही हूँ, मैं कुछ बिल्ड कर सकती हूँ? व्हाट वाज दैट टर्निंग पॉइंट? किस वक्त ये रियलाइज हुआ था आपको बिजनेस में? बाजी जब सबसे पहले टर्निंग पॉइंट एक नहीं था, आई वुड से दो तीन टर्निंग पॉइंट्स थे जब मेरी प्रॉपर शिफ्ट्स आई हैं। सबसे पहले व्हेन आई स्टार्टेड शिफ्ट, एक सबसे बड़ी जो चेंज आया मेरे माइंड में ना, अल्लाह ताला ने थॉट डाल दिया था। आई वाज अ स्टूडेंट जिसको कोई एक्सपोजर नहीं था, नॉलेज नहीं था, बस स्लाइड्स के ऊपर रिलाई करके एग्जाम्स दे देने वाला स्टूडेंट। अब जब मैंने बिजनेस देखा, ऑल क्रेडिट गोज टू यू, थैंक यू सो मच बॉस, आपने इतना एक्सपोजर दिया। मुझे समझ आई जब मैंने ट्रेनिंग अटेंड की, मुझे समझ आई कि बिजनेस होता क्या है। जॉब डिग्री करके तो मुझे क्या ही मिल जाएगा। तो इफ आई वांट टू डू समथिंग, मेरे पास अपॉर्चुनिटी मेरे सामने खड़ी हुई है। कोई भी इंसान बगैर सपोर्ट के नहीं, बगैर सपोर्ट के ही आगे जाता है। किसी को भी प्लेट में रख के सब कुछ नहीं मिलता। फैमिली इज नॉट सपोर्टिंग, इट्स ओके, यू आर नॉट डूइंग समथिंग रॉन्ग, यू आर जस्ट ट्राइंग टू बिल्ड योर करियर, यू आर ट्राइंग टू डू समथिंग फॉर योरसेल्फ एंड योर फैमिली, तो इट्स ओके। आप अपनी फैमिली सपोर्ट नहीं भी कर रही, जीरो से कर रहे हो, इट्स ओके। अगर आपको बहुत डिफिकल्टीज आ रही हैं, दैट्स द पॉइंट जब आपको पता है कि आपने आगे पहुंच जाना है कहीं ना कहीं। तो ये जब मैंने देखा, सबसे पहला शिफ्ट यहाँ से आया। द अदर वन, मैं जब बिजनेस में आई, बिजनेस बिल्ड किया, आपको भी पता है कि मेरे पे जब स्टार्ट स्टार्ट में, तो एक मतलब ख्वाब था बाजी, मतलब आई डोंट नो इसको कैसे मैं अपने वर्ड्स में बताऊं। इन हम्म। ख्वाब मतलब ऐसे लाखों के लाख मतलब आ जाना घर बैठे, तो मतलब आई डोंट नो हाउ टू इलेबोरेट इट इन वर्ड्स। तो वो एक चीज ना समझ आती गई बिजनेस की, जब ग्राउंड्स को देख लिया ना, आप कह लें कि पता चल गया था, हम्म। दिस इज दिस इज द ओनली थिंग आई एम फोकसिंग। मैंने एक चीज नोटिस किया, आपने बाजी मुझे। आपकी आवाज नहीं है। मेरी आवाज अब ऑडिबल? इज इट क्लियर नाउ? यस यस यस। यस यस। अच्छा, आपको रिसेंटली आपने मुझे साथ एक स्क्रीनशॉट भी शेयर किया कि मेनी पीपल हु आर पार्ट ऑफ एफएलपी एंड दे नॉट इवन पार्ट ऑफ पावर ईगल्स बट दे स्टिल एडमायर यू, दे मैसेज यू एंड दे वांट टू यस कनेक्ट विद यू, व्हिच इज आई थिंक वेरी यस। ब्यूटीफुल। क्योंकि आप सिर्फ अपनी टीम की इंस्पिरेशन नहीं हो, आप वर्ल्ड वाइड फॉरएवर बिजनेस ओनर्स की इंस्पिरेशन हो। सो हाउ डिड योर माइंडसेट चेंज? एक बच्चों का माइंडसेट होता है ना कि पैसे आगे हाथ में, चलो दोस्तों के साथ जाके उड़ा देते हैं, चलो गिलगित बल्तिस्तान चले जाते हैं, चलो एक फलानी कंट्री का टूर लगा के आ जाते हैं, चलो दुबई की ट्रिप लगा के आ जाते हैं। एक स्टूडेंट के दिमाग में ये चीज कैसे आई कि मैंने चेयरमैन बोनस क्वालिफायर बनना है? यू हैव क्वालिफाइड फॉर चेयरमैन बोनस ट्वाइस, यू नो एंड आई नो हाउ मच हार्ड यू अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। पीएम। हम लास्ट मोमेंट तक बैठे हुए थे, आई नो अबाउट द कैलकुलेशंस एंड एवरीथिंग, हम बैठ के कर रहे थे। यहाँ पर 12 बजे, वहां बाहर पटाखे बज रहे थे, एंड दैट हैपेंड। एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ आवर बिजनेस के ये नहीं है कि आप कोई फन मिस आउट कर रहे होते हो।
बट दैट मोमेंट अल्हम्दुलिल्लाह। 12 बजते और हमारा काम उस पॉइंट तक चल रहा होता है, ये बरकत है इस चीज की। सो मुझे बताओ कि सीबीएम क्वालिफायर कैसे बनी, एक स्टूडेंट कैसे सीबीएम क्वालिफायर बनी, अल्हम्दुलिल्लाह। उसने प्लॉट्स कैसे परचेज किए, उसने घर कैसे परचेज किया। ये माइंडसेट शिफ्ट हमारे बाकी स्टूडेंट्स के अंदर क्यों नहीं है? क्यों वो समझते हैं कि अय्याशियां यही हैं कि मतलब आप घूम फिर लो, दोस्तों के साथ चले जाओ, ट्रिपें लगा लो, ये अय्याशी है। ये अपने आप को सिक्योर क्यों नहीं करते? क्योंकि मैं यहाँ पर एक बात और ऐड करना चाहूंगी, जो बात आप हमेशा मुझे कहती थी, बाजी मैं ना लग्जरीज की तरफ नहीं जा रही, पहले मैं एसेट्स बिल्ड करूंगी। ये लाइन मैं कभी भी भूलूंगी नहीं इस चीज को। क्योंकि मैं शायद, मैं अपने आप के बारे में सोचती कि मेरी कि मैं कितनी बेवकूफ थी, व्हेन आई वाज आपकी एज की। तो उस वक्त मैं कितनी बेवकूफ थी, मेरे जहन में तो ये बात नहीं आई। आई एम वेरी श्योर कि that this has built up in you with a lot of things that you have faced, लेकिन ये माइंडसेट शिफ्ट एक स्टूडेंट के अंदर कैसे आता है वो बताओ हमें। बाजी ये चीज तो मतलब जैसे जैसे मैंने बिजनेस में आई, एज ए अर्लियर सेड कि मुझे बिजनेस की बिल्कुल नॉलेज नहीं थी। हम्म। जब जब मैं, यू हैव ऑलवेज बीन अ बिग इंस्पिरेशन फॉर मी, मैं आपको देखती थी, ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता ये चीज संभव आपने मेरे अंदर डाली है, आपको शायद आइडिया है या नहीं है, लेकिन मैंने बहुत कुछ, अस्मा ज़िया को बेसिकली अस्मा ज़िया आपने बनाया है, मुझे नहीं पता था कुछ भी। तो ये चीजें मैंने सबकॉन्शियसली या कॉन्शियसली आपसे सीखी हैं कि पहले लग्जरीज की तरफ नहीं जाना, बिजनेस बिल्ड करना है। अभी आपको पता है रिसेंटली आपने नोटिस किया होगा कि आपने भी रिसेंटली गोल्ड की बात की थी, एंड यस। दैट एक्चुअली हैपेंड, मैंने फॉरन पिक कर लिया उस चीज को। तो ये चीजें मैंने आपसे सीखी कि लग्जरी से कुछ भी नहीं होगा, आई विल जस्ट वेस्ट माई मनी, मैं मेहनत करके कमाऊंगी और वेस्ट कर दूंगी। तो मुझे कुछ सिक्योर बनाना है अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए। अगर मैं मेहनत कर रही हूँ तो मुझे उसको वेस्ट नहीं करना। पहले मैं कोई चीज, अगर मैंने आईफोन लेना है तो मेरे पास जब तक 10 आईफोन लेने के पैसे नहीं आ जाएंगे मैं आईफोन नहीं लूंगी, राइट। वाह। अपनी उस लाइफस्टाइल को मेंटेन रखने के लिए जो है, मेरे पास इनफ पैसा नहीं आ जाएगा, मैं तब तक उस लाइफस्टाइल को अडॉप्ट नहीं करूंगी। यस एब्सोल्युटली। अच्छा, डिड पीपल अराउंड यू एवर सेड कि ये सिर्फ पार्ट टाइम करने का काम है, ये फुल टाइम नहीं करने का काम? सो हाउ डिड यू रिस्पॉन्ड टू दैट? मजे की बात बाजी, मेरी अपनी when I was making more than 1 million per month through this opportunity. I was about to graduate, और मेरी माँ, आपको पता है पाकिस्तान में सिफारिश के अलावा जॉब नहीं मिलती। तो मैं, मामा यूज टू कन्विंस मी कि बेटा आप इसको पार्ट टाइम में करो, ठीक है, और जॉब करो फुल टाइम में, ठीक है, वो एक सिक्योर चीज होती है ना। तो शी यूज टू कन्विंस मी, और जब मैं कन्विंस नहीं होती थी मुझे घर में मेरे बुरी नजरों से देखा जाता था कि मैं गलत डिसीजन ले रही हूँ, क्योंकि शी उनको जो है ना, एक डिफरेंट जनरेशन से हैं, उनको उनके लिए जॉब ही सिक्योर चीज है, उनके लिए ऑनलाइन बिजनेस एक पार्ट टाइम सी चीज है, ऐसे शुगल मिला है। लेकिन हम जनजीज को पता है कि ऑनलाइन क्या हो जाता है, ऑनलाइन कितना कुछ बिल्ड कर सकते हैं, क्या क्या अचीवमेंट्स नहीं हो सकती। हर जेंजी को नहीं पता आसमा, तो हर जेंजी को हर, नहीं पता। लेकिन वी आर ट्राइंग टू टेल देम कि इफ आई डिड इट, आप भी कर सकते हो। अच्छा मुझे बताओ कि वो वुड यू से टू यंग गर्ल्स ऑफ योर एज, कि जिनको लगता है कि गाड़ी गाड़ी लेना, ठीक है, घर बनाना, ये सब 30 साल के बाद होता है, 30 साल से पहले कैसे ये पॉसिबल हो सकता है? पहले ऑनेस्टली मुझे भी लगता था कि ये पॉसिबल नहीं है, अनरियल लगता था, मतलब कि ऐसे मैं नहीं अचीव कर सकती, कोई और अचीव कर सकता है, आप अचीव कर सकती हैं, माशाल्लाह आपकी पर्सनैलिटी है, आपके पास बहुत सारी नॉलेज है, मैं कैसे, मैं तो छोटी सी बच्ची हूँ। लेकिन बिलीव मी, स्टार्ट में किसी को भी नहीं पता होता। अपने आप को इस ट्रैप में मत डालो कि जब मुझे श्योरिटी मिलेगी, पता होगा कि मैं ये सब अचीव कर पाऊंगी तभी कर सकते हो। ठीक है, अगर आप कोई बहुत स्ट्रॉन्ग माइंडसेट से हो तो आप बहुत आगे जा सकते हो। मैं कहती हूँ मुझे नहीं पता था कि मैं ये सब अचीव कर सकती हूँ। आज से 4 साल पहले वाली अस्मा को अगर पता होता है मैं ये सब कुछ अचीव कर सकती हूँ, इतना बिलीव होता, सेल्फ बिलीव होता, इतना कॉन्फिडेंस होता, तो मैं कहती हूँ आज मैं 10x ज्यादा अचीवमेंट्स के साथ इधर बैठी होती। आपके सामने वो बच्चा बैठा हुआ है जिसको, वही बात है ना, यूनिवर्सिटी जाने से पहले पूछना कि मामा ये कपड़े आज पहन लूं, मामा फ्रिज से निकाल के ये खा लूं, आज वो बच्चा आपके सामने बैठा हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह।
तो ये इस ट्रैप में अपने आप को बिल्कुल मत जाने दो कि मैं नहीं कर सकती, आप सब कर सकते हो, ठीक है। पावर ईगल्स के मेंटोर्स आपके पास बैठे हुए हैं सिखाने के लिए, और मैं बार बार ये कह रही हूँ कि बीनिश बाजी के पास इतनी नॉलेज है ना कि आपको नहीं पता, वो सबकॉन्शियसली आपको कैसे कैसे क्या सिखा सकते हैं, और वो आपको लाइफ में, बिजनेस के अलावा ओवरऑल ओवरऑल लाइफ में कितना कुछ सिखा देती है, जिससे आपकी लाइफ आसान हो जाती है। लव यू उस्मा। अच्छा, यू बॉट योर हाउस, आपने घर खरीदा, प्लॉट्स लिए, अभी रिसेंटली आपने मुझे स्क्रीनशॉट्स भेजे, मैंने उनको पोस्ट भी किया, मैंने नाम हटा दी बिकॉज आई डेंट वांट टू शो कि किसकी मैसेजेस हैं, लेकिन ऑफ कोर्स वो आपके मैसेजेस थे एंड यू डिजर्व अ बिग 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 अप्लॉज। मुझे ये बताओ कि हाउ यू मेड दीज गोल्स रियलिटी स्टेप बाय स्टेप, कैसे आपने पहला स्टेप अपना लिया, क्या सोचा कि पहली चीज क्या करनी है? क्या ऐसा होता है कि कोई सेट बनाती हो अपने जहन में कि पहले ये चीज अचीव कर लूं, या फिर जिस तरह से आपको बताया जा रहा होता है, प्लान दिया जा रहा होता है, आप उस पर ट्रस्ट करती हो और उसको स्टेप बाय स्टेप करती हो? कि मैंने आपसे सवाल पहले कभी भी नहीं पूछा, ये मैंने शायद इस सेशन के लिए रखा हुआ था कि मैं असमा से एक दिन ये सवाल करूंगी कि देखो, बिकॉज आई गिव अ रोड मैप टू एवरीबडी, और मैं हमेशा अपने मैनेजर्स को, जब कोई मैनेजर हिट करता है तो मैं उसको हमेशा एक पर्टिकुलर इंसेंटिव पर टारगेट करने के लिए कहती हूँ, फिर मैं कहती हूँ कि दूसरे पे टारगेट करो, फिर मैं कहती हूँ तीसरे की तरफ जाओ, मतलब स्टेप बाय स्टेप हर चीज चलती है। डिड यू फॉलो दैट और यू फॉलोड योर ओन इंस्टिंक्ट? अपने इंस्टिंक्ट को फॉलो किया आपने कि नहीं ये चीज को मैंने गोल बनाना है, ये चीज को, या क्योंकि देखो एक चीज मैंने नोट कर ली है आपके अंदर, यू आर एग्जैक्टली लाइक हाउ आई वॉज, कि अगर मुझे कुछ अचीव करने के लिए कोई टारगेट नहीं समझ में आ रहा ना, कोई गोल मेरे पास सेट नहीं है, तो मैं थोड़ी सी अजीब सी हो जाती हूँ, लाइक जैसे मैं अनईजी हो जाती हूँ। अगर मेरे पास यस। गोल है, टारगेट है सामने, तो मुझे पता है, क्योंकि लास्ट टारगेट जो आप अपना मुझे बता चुकी हो, दैट इज योर कार प्लान, right? So that was you were working for about 1.5 month back जब लास्ट आपकी और मेरी बात हुई थी, like you set you I understood कि आप अपना टारगेट्स जो हैं वो सेट करती हो। Is it like that जो मैंने भी आपसे पूछा है, क्या is it this way that you have followed it? Just tell me step by step. अगर मैं अपने घर, स्टार्ट में मैं गोल्स नहीं बनाती थी, लेकिन जब बहुत सारी अर्निंग आना स्टार्ट हो गई थी, तो आई स्टार्टेड वेस्टिंग मनी समहाउ ना, मतलब महंगे महंगे कपड़े और इन सारी चीजों में। माय मदर टोल्ड मी, बेटे नो, डू समथिंग प्रोडक्टिव, ठीक है। और एक स्टार्ट सी चीज थी कि घर बनाना है, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने चीजें स्टार्ट की अपने माइंड में। मैं वैसे ये सेट करती हूँ, गोल्स होते हैं, और आपका जो मेन मेरा गोल है ना, आपका वो 1357 वाला फॉर्मूला है ना, बेसिकली वो मेरे माइंड में बहुत अच्छे से फिट हो गया हुआ है। तो हम्म। वो चीज एक मेरे माइंड में है। मैं सेट करती हूँ कि इस मंथ में मुझे ये अचीव करना है, इस ईयर में मुझे ये अचीव करना है, इन इन द पीरियड ऑफ 6 मंथ्स मुझे यहाँ तक जाना है, ये अचीव करना है। माशाल्लाह। तो आई वर्क अकॉर्डिंगली, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अचीव कर भी लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेट करती हूँ। हाँ, माशाल्लाह यू डू दैट, क्योंकि देखो अल्लाह ताला जब आप मेहनत करते हो ना, ऑनेस्टी के साथ, ईमानदारी के साथ काम करते हो, मैंने आपकी ऑनेस्टी बहुत क्लोजली वॉच की है, ये बात शायद बहुत सारे मैनेजर्स को नहीं पता, बहुत सारे लोगों को नहीं पता। अस्मा कभी भी ऐसे नहीं आती है आपके पास, मैं शी इज माई डायरेक्ट स्पॉन्सर, ठीक है, मतलब मेरी डायरेक्ट मैनेजर है। ये कभी इस ओवर टाइम में कभी इसको इन सालों में नहीं, बाजी फलाना, फलाने तो वो फलाने से तो मेरी बात हो रही थी, वो तो फलानी जगह हो गया, ये हो गया, शी विल नेवर कम टू यू लाइक दैट। हाँ, ऑन अ सीरियस कोई टॉपिक होगा या कोई सीरियस बात होगी वो आएगी। यानी कि दिस शोज दैट यू हैव ईमान ऑन योर रिस्क, आपका ईमान अपने रिस्क के ऊपर इतना स्ट्रांग है कि you know how to manage your things on your own, and which is a very beautiful thing. I really want to say कि मैं आपकी इस बात को बहुत एडमायर करती हूँ। अच्छा, मुझे ये बताओ कि बहुत बहुत। which one felt the most emotional for you? सोच के बताना, ठीक है? घर लेना, चेयरमैन बोनस की क्वालिफिकेशन, इन दोनों में से कौन सा मोमेंट सबसे ज्यादा इमोशनल था? दो दफा आपने। बाजी, बगैर हम्म। बगैर सोचे आई वुड से घर बनाना। आपको बताओ, मतलब ये घर बनाना मेरे लिए अचीवमेंट नहीं है, इट्स एन इमोशन, लाइक वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं हो सकता। समटाइम्स मैं अपने घर में बैठे बैठे बाहर जाऊंगी घर को सिर्फ देखने,
ओए हाँ। समटाइम्स बैठे बैठे मतलब हाँ, आउट ऑफ ग्रेटिट्यूड मैं मतलब ऐसे दीवारों को टच करूंगी, द डिटेल्स आई वुड जस्ट गो एंड टच, कोई लैम्प टच करूंगी, लाइक आई डोंट नो मैं इनको कैसे एक्सप्लेन करूं। आई हाँ, वाज सो यंग जब आपको पता है कि मेरे साथ इतना बड़ी ट्रेजेडी लाइफ में हुई और लाइक घर चला गया और बहुत कुछ हुआ। तो अपना घर बनाना, घर था लेकिन अपनी मर्जी का अपना ड्रीम हाउस बनाना, आपको पता है आपने मेरा घर देखा हुआ है, मैंने बहुत बहुत दिल से बनाया है, तो इट्स pumping. अ फीलिंग। Today I was जब coming मैं place last time लाहौर. मैं आपको वो दिन एक्सप्लेन करती हूँ. हम पहले मॉल गए बिकॉज वी वांटेड टू बाय अ गिफ्ट फॉर यू. ठीक है, हमें आपके लिए गिफ्ट लेना था. हम आपके घर फर्स्ट टाइम आ रहे थे. सारे मैनेजर्स ने आपके घर आना था. आई थिंक लुबना, सादिया एंड देर वॉज तहरीम. उसके बाद देर वॉज फ्यू मोर मैनेजर्स एज वेल. और उसके बाद शाहीन थी. देर वर सो मेनी पीपल अलोंग साइड जिन्होंने आपके घर आना था. और अलिशपा भी, आई थिंक शी केम विद मी. तो हम सब ने ना, पहले हमने कहा कि पहले हम गिफ्ट लेंगे. और मैं जो हूं ना, पूरी टाइम गाड़ी में मैं छलांगे मारी थी. मैं वर्ड्स में वो डे एक्सप्लेन नहीं कर सकती. आई रियली वांट टू एक्सपीरियंस इट. मैं उसको और लोगों के साथ और स्टूडेंट्स के साथ उस फीलिंग को दोबारा फील करना चाहती हूँ, क्योंकि दैट वाज द मोमेंट आई पर्सनली फेल्ट एम्पावर्ड. मुझे ऐसा लगा कि ये ठीक है, इट वाज योर विन, इट वाज समथिंग दैट यू हैड अचीव्ड. और लेकिन मेरे लिए अपने आप को उस वक्त ये फीलिंग थी कि जैसे बस मैं उसको शायद वर्ड्स में नहीं एक्सप्लेन कर सकती. सो इट इज इंडीड अ वेरी बिग अचीवमेंट. और ऐसी जगह पर जहां पर आपने घर अपना बनाया है, माशाल्लाह, नॉट इन अ नॉर्मल प्लेस, माशाल्लाह, इट्स वेरी अल्हम्दुलिल्लाह, कॉलोनी एंड इट्स अ वेरी सिक्योर प्लेस इन लाहौर, माशाल्लाह. अल्हम्दुलिल्लाह। Super proud of you for that. अच्छा, असली अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बताएं कि हाउ डिड यू बैलेंस स्टडीज बिजनेस इन द बिगनिंग. बिकॉज देखो, ग्रेजुएशन आपने कंप्लीट की है अपनी साथ ही, माशाल्लाह. ग्रेजुएशन, क्योंकि मैंने आपको ये बात उस वक्त भी बोली थी कि इसमाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी साथ लेके चलना है जरूर. आपने अपनी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट की, माशाल्लाह. आपने अपनी बिजनेस को भी मैनेज किया. तो शुरू शुरू में मैनेज करना क्या मुश्किल हुआ था? ऑनेस्टली नो, इट्स अप टू यू। यूनिवर्सिटी वाले आपको 24/7 बाउंड नहीं करके रखते। जिस इंसान ने मैनेज करना उसने कर लेना, बिकॉज आई सी सो मेनी पीपल टाइम गोइंग बैठ के गप्पे मारते रहना, मैं उसको यूज किया। तुम्हारे दोस्त भी मेरे घर कंट्रीब्यूट नहीं करेंगी फाइनेंशियली, वो मैंने ही करना है। ओके, असमा, आपकी आवाज ना, कट. ये आवाज आ रही है? हाँ, नहीं, आपकी आवाज कट गई है. दोबारा से प्लीज इस क्वेश्चन का आंसर करो, बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इसी से रिलेटेड मेरा सेकंड क्वेश्चन भी है, वो भी मैं आपको बताना चाहूंगी. एज अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, अगर आज कोई इसको स्टार्ट करना चाहता है, ठीक है, और तो आप उसको क्या एडवाइस करोगी? कि एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है और वो कहता है कि भाई मैं इस बिजनेस को ज्वाइन करती हूँ, तो क्या मेरी स्टडीज इफेक्ट होंगी, या मेरी स्टडीज जो है उसके ऊपर कोई बुरा असर पड़ेगा, मैं बैलेंस कर सकूंगी नहीं कर सकूंगी, तो उस पर्टिकुलर स्टूडेंट को आप क्या एडवाइस करोगी? आई थिंक शी हैज लॉस्ट कनेक्शन, आई बिलीव. लेट्स सी. लेकिन मजे की बात है कि मैं, आई थिंक आप लोगों को शायद आवाज नहीं आई होगी, मुझे उसकी आवाज आ रही थी. तो वो यही कहना चाह रही थी कि यूनिवर्सिटी आपको बाउंड नहीं करती. यूनिवर्सिटी आपको, कोई भी, आप जहाँ पे इंस्टीट्यूशन जहाँ पढ़ रहे हो, वो आपको बाउंड नहीं करता. वो जो टाइम आप स्क्रोलिंग में गुजारते हो, वो जो टाइम आप फजूल कामों में करने में गुजारते हो, अगर आप अपने आप को प्रोडक्टिव कर लो उस टाइम पे, आप अपने काम पे. ओके, अस्मा इज हियर. अच्छा अस्मा, मुझे बताएं कि व्हाट वुड यू से टू अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट जो आज स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ बैठे हुए हैं, जिन्होंने आज स्टार्ट लेना है, तो ये राइट टाइम है उनके लिए स्टार्ट करने के लिए? और आप वहां से बता बता रही थी कि यूनिवर्सिटीज आपको बाउंड नहीं करती, तो बैलेंस करना बिल्कुल, मुश्किल काम नहीं है. इजीली मैनेज हो जाती है यूनिवर्सिटी के साथ। अब काम मैंने किया हुआ है, कोई मुश्किल चीज नहीं है। बस आपके अंदर एक वो होनी चाहिए कि मुझे मैनेज करना है। जिसने मैनेज करना है वो उसने कर ही लेना है। जिसके पास यूनिवर्सिटी के बाद बहुत सारा फ्री टाइम भी होगा ना, और दिल में मैनेज करने के लिए एक विल, एक वो पावर नहीं होगी कि मुझे मैनेज करना है, वो नहीं करेगा इंसान। तो इट्स अप टू यू।
और राइट टाइम के बारे में मैं यही कहूंगी कि कोई खास राइट टाइम नहीं होता, कल परसों तरसों कोई राइट टाइम नहीं है, राइट टाइम अभी है। यू विल हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ मेंटली, क्योंकि कल भी मसले होंगे, डिफरेंट तरीके के हो सकता है हो जाए, परसों उससे डिफरेंट तरीके के मसले होंगे, तो राइट टाइम कोई भी नहीं है। यू विल हैव टू क्रिएट योर ओन राइट टाइम। टाइम कहता है कि आपको राइट होना है, आप टाइम को कहते हो कि राइट हो। आपने अपना माहौल अपने लिए क्रिएट करना है। टाइम कभी भी आपके लिए एडजस्ट नहीं करेगा, आपको अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा। लाइक आज आपके पास 100 चैलेंजेस है, ठीक है, और इंस्टेड आप कहोगे चैलेंजेस क्यों, आपको उनको फेस करना पड़ेगा, तभी आप लाइफ में कुछ अचीव कर सकते हो। तो यस, दिस इज द राइट टाइम। कल परसों या 1 साल बाद, 2 साल बाद कोई राइट टाइम नहीं है। Good. अच्छा मुझे ये बताओ कि डू यू थिंक यंग आपकी सुपर पावर थी? आंटियां बहुत देखी हैं आपने, आंटियां तो नहीं कहेंगे, हम अपने आप को आंटीज नहीं कहते भाई, हम अपने आप कभी भी हम फाइट करते हैं कि भाई नहीं हम आपकी एज के हैं। लेकिन चलो, आपने आपने अपने एज ग्रुप से हट के भी मैनेजर्स के साथ मिलके ना पावर ईगल्स में काम किया है। आपको क्या लगता है डिसएडवांटेज है एज ज्यादा होना, या और यंगस्टर होना, ट्वेंटीज में होना है, ये सुपर पावर है? क्या लगता है आपको ये सुपर इट्स अ पावर? इट्स अ बिग टाइम ब्लेसिंग कि अगर आप यंग एज में स्टार्ट कर लेते हो, ये सुपर से भी कोई बड़ी पावर है। बिकॉज आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है, माइंड फ्रेश है। आप अब जैसे मैं हूँ, मैंने यंग एज में बहुत कुछ बिल्ड कर लिया जो कि लोग 40s 50s में जाके बिल्ड करते हैं। तो इससे बड़ी, और ऑनेस्टली बाजी आपको बताऊंगी कि मैं अब चाहती थी कि मतलब मेरी ये ख्वाहिश थी कि मतलब कल को मेरी भी शादी हो जानी है, और मैं इतना अर्न कर लूं कि मतलब उसके बाद स्ट्रेस फ्री लाइफ हो, कोई स्ट्रेस नहीं चाहिए उससे पहले पहले, हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी से पहले पहले। वो कहते हैं ना कि लड़कियां गोल्ड डिगर होती हैं, यहाँ हम लड़कियां अपनी गोल्ड खुद ही बना देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह व्हेन इट कम्स टू। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मुझे ये बताइएगा, यू आर अ 3 times ईगल मैनेजर क्वालिफायर, ठीक है, एंड नाउ अ सीनियर मैनेजर एज वेल। व्हाट्स द बिगेस्ट लेसन यू हैव लर्नड अबाउट लीडरशिप? लीडरशिप के बारे में सबसे बड़ा लेसन यही है कि डू नॉट गिव अप। मसले आएंगे, एंड यू विल हैव टू बी ब्रेव इनफ टू फेस एवरी चैलेंज इन योर लाइफ, ठीक है। कीप गोइंग, कीप इवॉल्विंग, अपने आप को अप टू डेट रखें कि आज मुझे ये करना है, ठीक है, ये चल रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इट्स अ डिजिटल वर्ल्ड। अगर आप अपने आप को डिजिटल वर्ल्ड में मूव नहीं करोगे, दुनिया आगे निकल जाएगी, आप कहीं नहीं जा रहे, आप वहीं पे खड़े हुए हो, लेकिन दुनिया आगे निकल रही है तो सिर्फ आप पीछे रह गए हो इवेंचुअली। तो कीप मूविंग फॉरवर्ड, एक जगह पे स्टक नहीं रहो। बिल्कुल, मतलब एक बंदे के टेंट्रम पे आप अपने डिसिप्लिन को मत छोड़ो, अपने काम को मत छोड़ो। आपको यस। एज ए लीडर बहुत सारे मुझे ऐसा लगता है कि एज मैटर नहीं करती। यू समवेयर बिकम अ मदर, है ना? आप जब लीडरशिप कर रहे होते हो, जब आप लीडर होते हो, यस। आपको बहुत कुछ फेस करना पड़ता है, स्पेशली अपनी टीम का खासकर, कि जहां पर आपको बहुत कुछ बर्दाश्त भी करना पड़ता है और इग्नोर भी करना पड़ता है और एक माँ की तरह समझाना भी पड़ता है। क्योंकि सबसे खूबसूरत बात यहाँ पर ये है कि ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी इस तरह की है ही नहीं कि मेरी मुकाम पर कोई ना आए। हम चाहते हैं, आप चाहते हो कि आपका जो मेंबर है वो आपसे भी बेहतर काम करे, आप ज्यादा अर्निंग करे। क्यों? क्योंकि उसकी ग्रोथ के साथ ही आपकी अपनी ग्रोथ भी जुड़ी होती है। तो मेरा नहीं ख्याल ये कि मैं इसको इस तरह भी नहीं पुट फॉरवर्ड करना चाहूंगी कि बिकॉज आपका अपना बेनिफिट होता है, यू समवेयर इमोशनली कनेक्ट विद दैट पर्टिकुलर पर्सन। क्योंकि अगर मैं ट्रेडिशनल साइड ऑफ अपना बिजनेस देखूं ना, मैं पीछे जाऊं आज से कुछ साल पहले, तो मैं देखो जब मैं ट्रेडिशनली बिजनेस को रन कर रही थी, आई वॉज नॉट इमोशनली कनेक्टेड विद इवन अ सिंगल पर्सन, नॉट एट ऑल वन। और वहां पर हर बंदे को सिर्फ एक ही चीज होती थी, मैं ज्यादा कमा लूं, मैं बेहतर कर लूं, मैं इससे ज्यादा अच्छा बन जाऊं। लेकिन यहाँ पर व्हेन आप एज अ टीम काम कर रहे होते हो, आपकी कोशिश होती है सिर्फ आप अच्छे नहीं बनो, आपके साथ जो लोग आ रहे हैं आप उनको और बेहतर से बेहतरीन बनाओ। अस्मा मुझे एक बात बताएं कि व्हाट ड्राइव्स यू, आपका क्या चीज है जो आपको आपके टोस पे रखती है, आपके कदमों पे जमाए रखती है, कि व्हाट व्हाट इज इट दैट कीप्स यू गोइंग? माय मदर। मैं आपको बताती हूँ, मेरी मामा मतलब आई वाज सो यंग व्हेन माय फादर पास्ड अवे, तो आपको पता है फिर वो आपके पास बोलने की अथॉरिटी नहीं रहती फैमिली में।
किसी को सपोर्ट करने के लिए आपके पास कुछ नहीं होता, तो लाइफ बहुत डिफरेंट हो जाती है। तो शी हैज सफर्ड अ लॉट इन हर लाइफ। अब मैं जब उनको देखती हूँ ना, कि जब वो किसी की फाइनेंशियली हेल्प करती हैं, दैट हैप्पीनेस। जब वो किसी फैमिली गैदरिंग में, वो इंस्टेड के वो अपनी आवाज दबा जाए, वो अपना पॉइंट बोल सकती है, इतनी अथॉरिटी है। दैट कीप दैट कीप्स मी गोइंग। मतलब आई जस्ट, और मुझे अपनी मामा के लिए कुछ करके जो जो दिली सुकून मिलता है ना, मैं नहीं बता सकती। एक छोटी सी एग्जांपल है, परसों की बात है, आई टुक माय मदर फॉर द शॉपिंग, और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी खासी अराउंड पाकिस्तानी 50 के की मैंने कपड़ों की सिर्फ ना अपनी मामा को शॉपिंग कराई। और वापस आके मुझे, मेरे अंदर इतनी मोटिवेशन थी, आई वाज लाइक इसमें आज बहुत काम करना है। मतलब हम्म। एक एक अलग ही मोटिवेशन आ जाती है जब मैं अपनी मामा को खुश देखती हूँ या उनके लिए कुछ करती हूँ, तो वो एक अलग ही, वो एक्सप्लेन नहीं हो सकती चीज। बहुत सारे बच्चों को नजर भी नहीं आता आसमा, मैं आपको बताऊं, बीइंग एन ऑब्जर्वेंट चाइल्ड इज अ ब्लेसिंग। यू ऑब्जर्व्ड योर मम स्ट्रगलिंग, और कि मेरी माँ को कहाँ कहाँ चुप होना पड़ रहा है, मेरी माँ को किस किस से परमिशन मांगनी पड़ रही है, मेरी माँ को किस किस से तो, पूछ के चलना पड़ रहा है। आज मैंने अपनी अम्मा को इंडिपेंडेंट करना है, आज मैंने अपनी माँ को आजाद करना है, तो, ये बहुत सारे बच्चे नहीं देखते, दे डोंट इवन रियलाइज इट। और ये एक अल्लाह ताला की तरफ से एक, मैं कहती हूँ, ब्लेसिंग है अगर कोई बच्चा ये चीज नोटिस कर ले। क्योंकि लोग कहते हैं हाँ भाई, अम्मा अब्बा ने गुजार ली अपनी जिंदगी, गुजार ली, अब हमारी बारी है, अब हम अपनी जिंदगी। आई थिंक दिस इज दिस इज नॉट हाउ इट शुड बी। एंड आई होप कि आज जो बच्चे इस सेशन को देख रहे हैं वो यहाँ से आपसे इंस्पायर होके ये सीख कर जाएंगे कि भाई हमने भी अपनी आंखें खोलनी है। हम क्यों अब इतने बड़े खोते हो गए हैं, हम 25-25 साल के हो गए हैं, अभी तक हमने माँ बाप के ऊपर प्रेशर बना के रखा हुआ है कि हमें पॉकेट मनी भी दो, हमें फलाने के लिए भी पैसे दो, एजुकेशन के लिए भी पैसे दो, हमें घूमने फिरने के लिए भी पैसे दो। तो, अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बहुत जरूरी है। अच्छा, हाउ इज तो। योर हाउ हैज योर डेफिनेशन ऑफ सक्सेस चेंज? मतलब हम सक्सेस को ना एक तरीके से एक चीज समझते हैं, मतलब जैसे मैंने अब गाड़ी ले ली तो मैं अगर मेच्योर लेवल पे मैं अपने आप को देखूं तो मैं कहती थी कि हाँ, जब गाड़ी ले लूंगी तो मैं सक्सेस हो जाऊंगी। या विद द टाइम सीजन ऑफ लाइफ आपका सक्सेस का जो डेफिनेशन है वो चेंज हो जाता है। आपके लिए सक्सेस इस वक्त क्या है, इस पॉइंट पे क्या है? इस वक्त मेरे लिए सक्सेस ये है कि मैं किसी के लिए वसीला बन जाऊं, हम्म। खुशी का या पीस का, किसी भी चीज के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी को फाइनेंशियली हेल्प कर रही हूँ, ये मेरे लिए सक्सेस होगी मेरे लिए। अगर मैं किसी को हेल्प कर रही हूँ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए, अगर मैं किसी को कुछ सिखा रही हूँ अपनी जर्नी से या अपनी नॉलेज से, और वो सीख के आगे बढ़ रहा है, ये मेरे लिए सक्सेस होगी। माशाल्लाह, तबारकल्लाह, दैट्स अमेजिंग। मैंने अपने पास ना दो सन ग्लासेस रखी थी, मैंने कहा मैं ये लगा के दिखाऊंगी, बड़ी मजे की हैं। मजे की। जरूर। ये सन ग्लासेस हमें मिली थी पेरिस में, ठीक है। अब आप, क्योंकि यहाँ यस। पे बात हो रही है ना कि अच्छा। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सक्सेस, फॉर मी द डेफिनेशन ऑफ सक्सेस इज कि आपको जिंदगी का हर लम्हा, हर मोमेंट जीने के लिए मिले। इट्स नॉट अबाउट थिंग्स, आई बिलीव इट्स अबाउट इमोशंस। और ये जो है ना सन ग्लासेस हमें मिली थी यहाँ पे, इसके ऊपर पता नहीं नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि मेरी कॉर्नर्स जो है नहीं, यहाँ नहीं है, इधर लिखा हुआ है ये। तो ये यस। हमें मिली थी ईएमआर इटली में ना। तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, ये खुशियां होती हैं छोटी छोटी जो आपको मिलती हैं जब आप इन ट्रिप्स पे भी जाते हो, जिन ट्रिप्स के लिए माशाल्लाह अस्मा ने भी क्वालिफाई किया हुआ है। और अस्मा की अल्हम्दुलिल्लाह। भी चीजें जो हैं वो मेरे पास पड़ी हुई हैं, जब अस्मा आएंगी मिलेंगी दुबई इंशाल्लाह, तो अस्मा को भी उसकी चीजें जो हैं मिलेंगी इंशाल्लाह। अच्छा, इंशाल्लाह। लेट मी नो इफ यू कुड गो बैक टू द 20 years old अस्मा, आप उसको क्या एडवाइस दोगी? कुछ चेंज करेंगी अपनी, या कोई चीज और, मतलब अपने अंदर और कुछ कुछ एडवाइस ऐसा कि ये चीज चेंज होनी चाहिए? व्हाट एडवाइस यू विल गिव? जो 20 years old अस्मा थी, she was super sensitive, time made her understand stuff। लेकिन मैं एक छोटी सी एडवाइस करूंगी, और वो ये कि कीप गोइंग। आई वुड जस्ट पैट हर एंड आई विल टेल हर एवरीथिंग विल मेक सेंस वन डे। जस्ट कीप डूइंग वट एवर यू आर डूइंग, यू आर गोइंग ऑन अ राइट पाथ। जस्ट डू नॉट स्टॉप। और सेल्फ बिलीव थोड़ा सा दूंगी ओके। कि हाँ, अपने ऊपर ट्रस्ट करो। बिल्कुल, trust, believe in yourself, because that was my poster when I got started in the business.
द वेरी फर्स्ट पोस्टर, मेरा मेरा द मोस्ट, मतलब सबसे क्लोजेस्ट टू माई हार्ट वर्ड दैट कीप्स मी गोइंग इज बिलीफ। मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ, इस कहानी में एक सिचुएशन सुनाती हूँ। मेरी एक बड़ी अजीब सी आदत है, मुझे जब मौका मिलता है ना, मैं नहीं देखती कि सामने वाला बंदा मेरे से कितनी हायर पोजीशन पे है क्या है। मुझे ऐसा लगता है कि वो एक सवाल जो मैं एक इंसान से पूछती हूँ ना, वो मैं आपसे भी पूछूंगी एक पॉइंट पे जाके। मे बी आज से तो अभी आपको एक रिमाइंडर दे देती, एक छोटी सी हिंट दे देती हूँ कि हो सकता है 2-3 साल बाद मैं ये सवाल आपसे पूछूं, तो प्रिपेयर रहना इंशाल्लाह। इसके जवाब देने के लिए। मैं सवाल करती डन। हूँ कि इतने साल हो गए हैं आपको काम करते हुए, आपने ये भी अचीव कर लिया, आपने ये भी अचीव कर लिया, आपने ये भी अचीव कर लिया, क्या चीज है दैट कीप्स यू गोइंग, दैट मेक्स यू, यू नो, मतलब इट डजंट लेट यू स्टॉप। इट कैन नॉट बी जस्ट मनी, इट कैन नॉट बी जस्ट फेम। तो मुझे एक पर्सन ने जवाब दिया था इसका, और 2 2 सेकंड सोचने के बाद जवाब दिया था, दावस की फेथ, यू नो, स्ट्राइकिंग मोमेंट। बिकॉज आपकी जो लाइफ का पर्पस है ना, आपको जो चीज चला रही है, जिस वजह से आप चलते जा रहे हो और आप सक्सेस की तरफ बढ़ते जा रहे हो, सिर्फ चीजों की तरफ नहीं देख रहे। मैंने गाड़ी ले ली तो बस, अब क्यों लोग रुक क्यों जाते हैं, बर्बाद क्यों हो जाते हैं एक बार सक्सेस लेने के बाद? आपने देखा होगा कुछ लोग ईगल मैनेजर अचीव करते हैं, दूसरी दफा ईगल मैनेजर अचीव नहीं करते। एक बार कार प्लान अचीव करते, दूसरी दफा कार प्लान अचीव नहीं करते। क्यों नहीं करते? ये नहीं कि उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं होती, क्योंकि उनके पास जो फंडामेंटल है, जिस फंडामेंटल को वो फॉलो कर रहे हैं, जो उनका कोर बिलीफ है, वो बहुत वीक है, वो गोल बहुत वीक है, वो ओवर द टाइम मेच्योर नहीं हुआ, यू नो। सो इनशाला आफ्टर फ्यू इयर्स आई एम गोना आस्क यू अबाउट दिस। अस्मा, इन द एंड यू वुड वांट टू से, इंशाल्लाह। लेट अस नो, अपने दिल से कोई बात आप शेयर करना चाहो, कुछ बताना चाहो, आखिर में क्या कहना चाहोगी? मैं यही कहूंगी कि अगर आप इस अपॉर्चुनिटी का पार्ट नहीं है ना, तो आपको आप पीछे रह जाओगे। दुनिया इवॉल्व हो रही है, ठीक है, आप पीछे रह जाओगे। कोई भी इंसान स्ट्रगल के बगैर लाइफ में कहीं नहीं पहुंचता, ठीक है। अगर इतना आसान होता ना किसी भी मकाम तक पहुंचना, तो हर बंदा आज किसी मकाम पे होता। लेकिन यू विल हैव टू पे द प्राइस, ठीक है। आपको उसके लिए स्ट्रगल करनी पड़ेगी डे टू डे, ठीक है। आज आपको लग रहा होगा इट इज टफ, लेकिन बिलीव मी, इट विल बी वर्थ इट इंशाल्लाह ताला। तो अपने आप को रुकने मत दो, ठीक है। किसी की बातों में नहीं आओ, ठीक है। कोई आपको ये बोल रहा है, कोई बात आपको ये बोल रहा है, ठीक है। वी ऑल हैव बीन थ्रू दिस। अगर कोई किसी जगह पे बैठा हुआ है, तो वो इस चीज से गुजर के बैठा हुआ है। यू विल हैव टू इग्नोर एवरीवन, ठीक है। आपको अपने दिल की सुननी पड़ेगी, ठीक है। आपको आपका माइंड क्या कह रहा है वो सुनना पड़ेगा, ठीक है। आप देखो कि आज अगर आप नहीं भी करोगे ना बिजनेस, क्या होगा इवेंचुअली 1 साल बाद? आपने कोई ग्रोथ नहीं होगी, आपने कोई मेंटली या कोई इमोशनली ग्रोथ नहीं होगी। मैं आप लोगों को मजे की बात बताती हूँ। मैंने बिजनेस के बारे में नहीं, सिर्फ लाइफ के बारे में बहुत कुछ सीखा है। मतलब एक नई वसना जिसको कुछ नहीं पता था बिजनेस के बारे में, वो उठ के अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ा बिजनेस बिल्ड करके बैठी हुई है इतनी अचीवमेंट्स के बाद, ठीक है। मुझे कुछ नहीं पता था, मुझे नहीं पता था मैं कैसे चीजों को फिगर आउट करूंगी। बीनिश बाजी ने और पावर ईगल्स ने ये चीज मुझे स्टेप बाय स्टेप सिखाई है। और ऑनेस्टली अभी भी आगे जाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं जो कि मुझे ब्लर नजर आती हैं, अभी क्लियर नहीं है। शी इज माई गाइड, राइट। इस पॉइंट पे भी आके मेरे लिए सब फिगर्ड आउट नहीं है। हर पॉइंट पे शी टेल्स मी कि दिस इज व्हाट यू आर सपोज टू डू, ऐसे फिगर आउट करना है, ठीक है। आप भी कर लेंगे, अगर आप न्यू स्टार्टर हैं तो आप भी फिगर आउट कर लेंगे, डोंट वरी, ठीक है। जस्ट टेक बेबी स्टेप्स, स्टार्ट करें। अगर आप न्यू स्टार्टर हैं तो बेबी स्टेप्स लेके आगे चलें, फॉलो करें जो आपके मेंटोर्स आपको सिखा रहे हैं, और इंशाल्लाह कुछ ही टाइम में, ठीक है, साउथ अफ्रीका में, जो कि नेक्स्ट सीएमआर की डेस्टिनेशन है, बहुत सारे हमें ईगल मैनेजर्स देखने को मिलेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, बहुत अच्छी। और तैयारी कर ली है आपने अपनी थाईलैंड की? यू आर गोइंग टू फ्लाई टू थाईलैंड अपनी इस साल इंशाल्लाह। के लिए? और किसको साथ लेके जाओगी इस बार? ऑफ कोर्स मामा। मामा, माशाल्लाह, तबारक अल्लाह, दैट्स अमेजिंग। तो इंशाल्लाह। जजाकल्लाह खैरन कसीरा, लव यू लोड्स, बेस्ट ऑफ लक, जो भी आप अचीव करना चाहती हो, अल्लाह ताला जज़ाकल्लाह खैर। 100 फोल्ड 10 फोल्ड जितने फोल्ड हो सकते हैं अल्लाह ताला उसमें बरकत डाले, अल्लाह आमीन। लोड्स आमीन। ऑफ लव।
अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच। आमीन।